नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे फोनेटिक्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्लास 12th में आपने पहली बार ये टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक उसी तरह आज आप पढ़ेंगे सिलेबल डिवीजन। आई कैन गारंटी यू आपका स्कूल, आपकी कोचिंग आपको इतना बेहतर डिटेल में नहीं बताएगा जो बता रहा है आपको नॉलेज फॉर क्यूरियस। देखिए जी, सिलेबल डिवीजन, सिलेबल क्या होता है पहले। अच्छा, इसको सिलेबल नहीं बोलते, समझो। जो स्कूल में बोलते ना सिलेबस दे दो, सिलेबस दे दो, सिलेबस क्या है, वो सिलेबस होता है। उसी तरीके से ये है सिलेबल। सिलेबल डिवीजन आप हमेशा से पढ़ रहे होगे, है ना। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवीजन, यानी उसको तोड़ना। 4 के 2 हिस्से किए तो 2 आया, है ना। डिवाइड करना, डिवाइड। इसी तरीके से हम सिलेबल मतलब क्या, एक शब्द के हम हिस्से की बात करेंगे। एक मैंने पूरा शब्द बोला, मैं उसके हिस्से कर दूंगा। किस बेसिस पे करूंगा आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल हम सिर्फ सिलेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। सिलेबल डिवीजन जो है उसका आप कह सकते हो कि ये पहला पार्ट है जहां पे हम समझ रहे हैं कि भाई सिलेबल क्या होता है। आगे कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊंगा सिलेबल डिवीजन, फिर आगे हम पढ़ेंगे कैसे उसको डिवाइड करते हैं। वी विल अंडरस्टैंड द रूल्स कि कैसे उसको तोड़ना होता है। फिलहाल समझो कि भाई सिलेबल क्या है। एक शब्द का हिस्सा कैसे जज करेंगे उसको समझो। इसके लिए हम आज सी और वी पढ़ेंगे। कई बार स्टूडेंट्स को उसका नाम नहीं पता होता कि हम सिलेबल पढ़ रहे हैं, तो वो लोग क्या कर लेते हैं, वो सीवी बोलते हैं, सीवी पढ़ रहे हैं, सीवी पढ़ रहे हैं। तो समझो आज हम पढ़ रहे हैं एक तरह से सिलेबल स्ट्रक्चर, सिलेबल डिवीजन, समझो। तो इसको सिलेबल डिवीजन कहना भी सही नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे। हम सीखेंगे कि भाई ये सिलेबल का स्ट्रक्चर क्या है। 1 मार्क का ये आएगा और डिवीजन भी पूछेंगे। तो आइए, मैं इसको डिवीजन नहीं करता, मैं इसको लिख देता हूं सिलेबल स्ट्रक्चर। सिलेबल के स्ट्रक्चर को समझना पहला हिस्सा है और उसको डिवाइड करना दूसरा हिस्सा है। जैसे 1 2 3 4 सीखना पहला हिस्सा है और 4 डिवाइडेड बाई 2 ये दूसरा हिस्सा है। तो अब देखो सिलेबल क्या है, पार्ट ऑफ द वर्ड। कैसे जज करोगे समझो। जब आपको आवाज दिखती है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब क्या, ब, क, ख, ग, ज, ज। हिंदी में होता ना क ख से लेके ग ग तक, वो सब होता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवल साउंड क्या होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए। इंग्लिश में कैसे दिखाते हैं, इंग्लिश में हमारा ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो दिखाते हैं लेटर्स। आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको देना है जो हमने आपको फोनेटिक साउंड बताए हैं, फोनेटिक साउंड। इसीलिए तो पहले फोनेटिक्स की वीडियो हमने अपलोड की, उसके बाद सिलेबल की कर रहे हैं। तो फोनेटिक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अब सिलेबल अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ए, ई, आई, ओ, यू तो सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 अक्षर है, 5 लेटर्स है। हमें पढ़ना है साउंड्स, जो मैंने आपको फोनेटिक में प्रोवाइड करवाए। तो बात को समझना, जहां पे आपको दिख गया कॉन्सोनेंट साउंड, वहां पे रिप्रेजेंट करना कैपिटल सी से, और जहां आपको दिख जाए वॉवल साउंड, रिप्रेजेंट कर देना कैपिटल वी से। आइए देखते हैं एग्जांपल। वर्ड आया आई, आई कैसे लिखोगे आप, आ, ई। साउंड कहां है कॉन्सोनेंट का, बिल्कुल नहीं है। वॉवल के कितने हैं, 2, पर कभी भी 2 वॉवल साथ में नहीं आएंगे, मतलब 2 वी किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं आएंगे। तो वी कैन नेवर राइट वी या फिर वी या फिर सी सब गलत है। हाँ, सी आ सकता है, सी आ सकता है, सी ये भी आ सकता है। कॉन्सोनेंट बहुत सारे आ सकते हैं। वॉवल ऐसा नहीं होगा कि चिपक जाए, और ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि भाई बिना वॉवल के ही वर्ड बन गया। वॉवल साउंड आपको चाहिए, भले वो अ हो, वॉवल साउंड आपको चाहिए। तो आए का क्या हो गया स्ट्रक्चर, वी। क्यों, कॉन्सोनेंट है ही नहीं, 2 वॉवल चिपकेंगे नहीं, 2 वी चिपकेंगे नहीं, तो भाई ये हो गया वी। आर, अब आप बोलोगे आर सर र का साउंड है, उसका क्या करोगे, भाई तो ये साइलेंट है। हम जब बोलते हैं ना वी आर गुड फ्रेंड्स, तो जब इसका आप प्रोनाउंसिएशन करोगे एक नेटिव की लैंग्वेज में, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा वी आर गुड फ्रेंड्स, वो क्या बोलेगा, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स। मैं बोलूँ यू आर ग्रेट, अंग्रेज कैसे बोलेगा, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। तो वो जैसे आपने सुना होगा ना, पार्टी को पाउडी हो रही है, शायद आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है। तो इसी तरीके से जो र है वो हो जाएगा नेटिव की भाषा में साइलेंट। तो भाई ये हो गया अपना साइलेंट। तो जब आप
इसका सिलेबल स्ट्रक्चर लिखोगे तो वो आर यानी वी सी ना होते हुए वो हो जाएगा वी। ऐसे ही इसका जो सही आवाज है, सही प्रोनाउंसिएशन है, वो होता है अ। दिस इज अ कार, मैं कहूँ ये हमारा घर है, दिस इज अ होम, ये हमारा सेटअप है, दिस इज अ सेटअप, ये हमारा चैनल है, आपका मेरा हम सब का चैनल है, दिस इज अ चैनल। अच्छा हमारा चैनल है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओ, इसको ओ हो कौन पढ़ता है, आपने सुना है कभी ओ हो? ये कैसे हुआ, क्या बोलते हैं ओ आ बोलते ना, ओ एच साइलेंट है, और में भी और हो जाता है, ठीक है जी। व्हाट वुड यू टेक, टी और कॉफी? टी और कॉफी कौन बोलता है यार, हिंदी वाला और लगेगा, वो टी और कॉफी। तो भाई ये साइलेंट है, ये साइलेंट है, अब हर जगह मत लगा देना इसको। जैसे आप दुकानदार के पास गए कि भाई एक अंडा दे दो, तो उसको आप ये साइलेंट कर दो, बोलो एक ए दे दे, ए। सोचो आपको इंग्लिश में भी कोई अंग्रेज ऐसे बोलेगा, मान लो डोनाल्ड ट्रंप है, अब रिटायर हो गए, अब तो राष्ट्रपति है नहीं, अब मान लो डोनाल्ड ट्रंप कहीं पे जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई विल हैव वन ए, एग की जगह ऐसे ए थोड़ा ना बोलेंगे। तो हर जगह ये नहीं होता कि आप उसको साइलेंट कर दो और बोलो कि नहीं अंग्रेज तो ऐसे ही बोलते होंगे। मैंने जो वर्ड्स दिए हैं आपको एग्जाम में, इन्हीं वर्ड्स में से पूछेंगे और भाई इन्हीं में से साइलेंट होने के चांसेस हैं। ये नहीं कि आप हर जगह ही अपने मन से लगा दो कि ऑफ का फ साइलेंट कर दो, इसका फ साइलेंट कर दो, इसका ग साइलेंट कर दो, एन का साइलेंट कर दो, ऐसा नहीं होता, हर जगह साइलेंट नहीं होता। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिख रखा है ईट, ईट को ई कोई नहीं बोलेगा भाई, कोई अंग्रेज नहीं बोलेगा, आई ई टी बोलेगा। ईट का क्या बनेगा, ई की आवाज वी से रिप्रेजेंट हो गई, ट की आवाज सी से रिप्रेजेंट हो गई, तो वी सी इसका आंसर हो गया। एम में ए म ए न ए ग ऑफ ऑफ, तो कुल मिला के पहले आ रहा है एक वॉवल साउंड, फिर आ रहा है एक कॉन्सोनेंट साउंड। ये हमारे शुरुआत के 2 एग्जाम्पल्स हो गए। आइए बात करते हैं और एग्जाम्पल्स की। अब देखते हैं और एग्जाम्पल्स। आइए देखिए, अभी हमने पढ़ा था वी सी, अब उसका रिवर्स कर लो सी वी। इसको बोलते हैं ही, ह कॉन्सोनेंट, ई वॉवल, शी श कॉन्सोनेंट, ई वॉवल, डे ड। अब वाई को मत पूछ लेना कि वाई में य क्यों नहीं आया, भाई डे में य का साउंड आता है नहीं, ड हो गया कॉन्सोनेंट, ए हो गया वॉवल। अब ये डे को डू कर दो तो भी सेम कॉन्सेप्ट। इसको भाई करना तो बोलते ही नहीं है, के साइलेंट रहता है जी, के तो हमारा साइलेंट हो गया, न और ओ इसको व बोलते नहीं है, नो बोलते हैं जी। अब नो आप ये वाला बोल लो या ये वाला बोल लो, फर्क पड़ना नहीं है, क्यों, न ओ। बी भाई ब, ई ब हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, ई हो गया वोवल साउंड। अब डबल ई है, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं अपन को। सो स ओ, डब्ल्यू से कोई फर्क पड़ना है नहीं। की, अच्छा बाय द वे इसको भी की बोलते हैं, ठीक है जी, इसको भी की बोलते हैं। ये सेकंड चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा द डायमंड नेकलेस, तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है। बाय द वे हमने पूरे के पूरे चैप्टर्स, पूरे के पूरे फोनेटिक्स और फाइंड द ऑड वर्ड की वीडियो बना रखी है, आपको भी आई बटन पे दिख रही होगी, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको 12th में टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, ग्रामर के लिए हमारे लाइव क्लास रहती है पेड, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लिटरेचर, फनेटिक ये तो हमने फ्री प्रोवाइड कर दिया, यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया होगा क्लास 12th को, जो हमने किया हुआ है। तो की और की, इन दोनों का ही भाई स्ट्रक्चर एकदम सेम है। डो, अब आप बोलोगे र, तो भाई देखो डोर में भी र साइलेंट है, और इस डो में, ये डो मतलब होता है जो आटा गूंदा हुआ होता है ना, जिसमें अपन पूड़ी वुड़ी बनाते हैं, पूड़ी और रोटी, तो जो गूंदा हुआ आटा रहता है उसको डो बोलते हैं। तो डो और ये डो दोनों का साउंड सेम है, मैं लिख देता हूँ, लो ड ओ डो, सेम साउंड है, सेम साउंड है तो यार सेम स्ट्रक्चर, ड ओ जैसे डू था वैसे डो है, सेम स्ट्रक्चर है जी। अब देखने वाला सी हो या समंदर वाला सी हो, स ई सेम है जी। आ जाओ आगे। अब थोड़ा सा इसको अपग्रेड करेंगे। आप देखो वी से वी सी आया, वी सी के बाद सी वी आया, थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो नॉलेज फॉर क्यूरियस आपको आगे बढ़ा रहा है। सी सी वी कैसे बनेगा समझो। एक कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, उसी के इमीडिएटली बाद एक और कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, उसी के इमीडिएटली बाद एक वॉवेल का साउंड आ जाएगा। जैसे क्रो, क कॉन्सोनेंट है जी, र कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है, क्रो। फ्यू, अब इसको फू पढ़ो कि फ्यू पढ़ो, भाई इसको फ्यू पढ़ो। फ कॉन्सोनेंट है, य कॉन्सोनेंट है, उ वॉवेल है। फ्राई, फ र आई, इसको क्या पढ़ते हैं जी, इसको पढ़ते हैं ब्लू। बात को समझना, इसको ब्लू नहीं पढ़ते। अगर आप इसको ब्लू पढ़ोगे तो भाई ब ल य उ,
ये तो सी वी होना चाहिए था, नहीं इसको पढ़ते हैं ब्लू कलर। देखो ब्लू में लिखा है मैंने, कितनी अच्छी बात है। तो ये भाई आपको थोड़ा सा यार याद रखना पड़ेगा भाई, 1 मार्क्स चाहिए तो याद रखना ही पड़ेगा। ये इसको ब्लू नहीं बोलते, ब्लू बोलोगे तो क्या होगा इसका, ब्लू अगर आपने बोल दिया यानी ब ल य उ, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए, सी वी। एग्जाम में आप कर क्या होगे जी, गलत हो जाएगा। क्या है इसका, ब्लू, सी वी। मार्क्स 1 मार्क्स चाहिए तो भाई याद रखना। ड्रॉ, ड र ओ, ड्रॉव नहीं है, ड्रॉ है, ड्रॉ। ठीक है जी, व का साउंड नहीं है यहाँ पे। प्ली, प ल ई, प्लीज होता तो एक और सी जोड़ देते जी। फ्लो, जैसे ड्रॉ वैसे फ्लो। ब्लो, एक ही बात है भाई, ब ल ओ, फ ल ओ, स्ट्रक्चर तो जी यही रहना है। अब आ जाओ इसका रिवर्स कर दो, जैसे VCCV पढ़ा था हमने, अब CCV और VCC पढ़ेंगे। व स यानी पहले आ जाएगा अपना वॉवल, फिर एक कॉन्सोनेंट, फिर एक और कॉन्सोनेंट, जैसे आस्क, वॉवल आ, स क, आंट, वॉवल आ, न कॉन्सोनेंट, ट कॉन्सोनेंट। सेम यहाँ पे, सेम भाई। एक्ट, ए वॉवल है, क कॉन्सोनेंट है, ट कॉन्सोनेंट है। ऑप्ट मतलब किसी चीज को चुनना, वॉवल हो गया, प कॉन्सोनेंट हो गया, ट भी कॉन्सोनेंट हो गया। ये हो गए हमने 5 एग्जाम्पल्स। आइए बढ़ते हैं हमारे और एग्जाम्पल्स की तरफ, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। भाई 6वां एग्जाम्पल, वॉवल साउंड, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट। जैसे अभी हमने आस्क पढ़ा था, वॉवल कॉन्सोनेंट, उसमें ड लगा दो, एक और कॉन्सोनेंट हो गया आस्क्ड। स लगा दो, एक और कॉन्सोनेंट हो गया आस्क्स। आंट हमने पढ़ा था अभी आ न ट, VCC, स लगा दो, हो गया। एंड स लगा दो, ठीक है जी। मैं दिखा देता हूं आपको, ए ये रहा, न ये रहा, ड ये रहा, स ये रहा, हो गया एंड्स। ठीक है जी, अगर ये ऐसा वाला एंड्स होता तो भी सेम साउंड जाता। आंट्स एक्चुअली मैं लिख चुका हूं पहले, तो इसको भी अब इग्नोर करें, मैं लिख चुका हूं पहले। अब इसको रिवर्स कर दो, 3C को यहां खिसका दो, व को यहां खिसका दो, वॉवल को। कैसे, देखो, स्ट्रॉ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम बोलते हैं स्कूल, स्ट्रॉ, तो कई बार इंग्लिश में बोलते हुए भी हमको ऐसा मन होता है, हमको ऐसा फील होता है कि यार एन लगा दो, दैट दिस इज एन स्कूल। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमको बोलना होता है स्कूल, तो हमें थोड़ा जुबान पे ऐसे आता है कि ई का साउंड आ रहा हो, असली में नहीं आ रहा। असली में मैं बोलूँगा स्कूल तो ये ए स्कूल नहीं है, पर बोलने में थोड़ा सा फील होता है, आपको भी होता होगा, स्कूल है, स्कूल, वो स्कूल नहीं होता, वो स्कूल होता है। स्कूल आधा स है वो, तो ये जो साउंड है ये ए नहीं है, ए स्ट्रॉ नहीं है, ए स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ। तो भाई ये हो गया आधा स, ये हो गया जी ट, ये हो गया जी र, ये हो गया जी ऑ, स्ट्रॉ। तो आधा स, ट, र, ऑ, स्ट्रॉ। आधा स, ट, र और वो। सिमिलरली भाई स्प्रे, इसलिए मैंने 3 स के एग्जांपल लिखे, एग्जाम में भी इसलिए कंफ्यूज करते हैं वो 4। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं आधा स तो थोड़ा सा हमें जुबान पे ई वाली फीलिंग आती है, ए, स्कूल, स्प्रे, ये जो ई का साउंड है ना, ये हमारी वाट लगा देगा। तो याद रखना कि ये इस नहीं होता, ये आधा स है, इसलिए ये स्ट्रॉ है, ये स्प्रे है, ये स्प्री है, ये स्क्रू है। अब इसको आप स्क्रू बोल दोगे, जैसे ब्लू को ब्लू बोल रहे होते हैं बहुत लोग, तो स्क्रू को स्क्रू बोल रहे होते हैं। भाई ये स्क्रू नहीं है, ये स्क्रू है, स क र उ, स्क्रू। ये राजी इसका स्ट्रक्चर। आ जाओ आगे, CVC, ये बहुत फेमस है। मैंने कहा ना, हम लोग पहले इसको, जब हमको नाम नहीं पता था, हम बोलते थे भाई CVC पढ़ रहे हैं, CVC। आपके आसपास आपके क्लासमेट्स जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, जो हमारे क्लासेस में नहीं है, वो क्या बोल रहे होते हैं, जी ये CVC पढ़ना है यार, वो CVC तेरा हो गया क्या? उनको ये नहीं पता होता, उसको स्लैबल बोलते हैं। CVC बहुत फेमस है जी, CVC। पहले कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट। हैट, ह कॉन्सोनेंट है, ए वॉवल है, ट कॉन्सोनेंट है। जैसे हेड वैसे बैट वैसे कैट, वैसे ही डेट वैसे ही डॉट। कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। कट सेम है भाई, गॉड। मैं तो सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको दिमाग में बिठाने के लिए। जितने एग्जाम्पल आप देखोगे उतना क्लियर होगा। जैसे आपने 10th में मैथ्स पढ़ा होगा, शायद 12th में भी आपका मैथ्स हो, भाई आपने एक सम सीख लिया, मान लो डिवाइड करने का, तो क्लियर नहीं होता। बहुत सारे डिवाइड कर लो तो लगता है ये क्या है, तो बच्चों का खेल है।
सेम लेवल में है। आपके दिमाग से, आपकी नज़रों के सामने जब इतने सारे एग्जाम्पल हम गुजार रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। जैसे डिवाइड करना आपके लिए आसान हो गया है। बॉयज, इसमें यह कुछ है ही नहीं। बहुत लोग यह समझते हैं भाई यह नहीं है, ये है बॉयज। बॉयज नहीं है, बॉयज है, बॉयज। बॉस, बुक, सेम यही वाला स्ट्रक्चर हो रहा है। थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर दिया, एक और सी जोड़ दिया जी। अब देखो, ब्राउन, बर, सी सी, आ ओ वी, दो वी आने नहीं है साथ में, न हो गया। जैसे ब्राउन वैसे क्राउन, क्लिफ, कल, सी सी, कल, सी सी, ई वी, फ, सी, स्टफ सेम तरीके से, ग्लैड सेम तरीके से, ड्रेस भी सेम तरीके से। ड्रेस से मैं आगे भी बताऊंगा, इसलिए याद रखना। आइए देखते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स। अब देखिए जी एग्जांपल क्या है। थोड़े से बड़े होंगे, मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि देखो शुरुआत हमने छोटे से की, धीरे धीरे एग्जाम्पल बड़े होंगे और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे जो बेहद आपके काम के हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है लेक्चर आपके लिए। तो देखिए जी, सी 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 वी सी, सुनने में कठिन लग रहा है कुछ नहीं। देखो यार, स्प्लीन, स्प्लीन, स कॉन्सोनेंट है जी, प कॉन्सोनेंट है जी, ल कॉन्सोनेंट है जी, ई वॉवेल है जी, न कॉन्सोनेंट है जी। हो गया जी स्प्लीन। यहाँ पे भी आ जाओ जी, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ई यानी वॉवेल, कॉन्सोनेंट जैसे स्क्रीम वैसे स्ट्रीम, कॉन्सो कॉन्सो कॉन्सो, वॉवेल कॉन्सो। हो गया जी, आसान। आ जाइए जी, सी वी सी सी जी, बाइंड, ब कॉन्सोनेंट, आई वॉवेल, न कॉन्सोनेंट, ड कॉन्सोनेंट। ऐसे ही है जी, लैंड, ल कॉन्सोनेंट, अ वॉवेल, न और ड कॉन्सो कॉन्सो। जैसे लैंड है वैसे फाइंड है, फ कॉन्सोनेंट, आई वॉवेल, न और ड कॉन्सो कॉन्सो। लेंस, ल कॉन्सोनेंट, ए वॉवेल, न कॉन्सोनेंट, स कॉन्सोनेंट। सेम जंप हो जाएगा, ज अ म प। जैसे न वैसे म, कॉन्सोनेंट तो है ही भाई। सी वी सी सी सी, स है जी कॉन्सोनेंट, ए है जी वॉवेल, न ड और स, न ड स, न जी कॉन्सोनेंट, ड जी कॉन्सोनेंट, और ये जो एस है वो हो गया जी हमारा कॉन्सोनेंट। बिल्कुल जी। सेम नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग चीज है भाई, जो एक्स है। जब हम बोलते हैं एक्स, तो हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे होते हैं, एक साउंड आ रहा होता है क का, एक आ रहा होता है जी स का। तो ध्यान रखो, जब हम बोलते हैं नेक्स्ट, न कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ए वॉवेल को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स्ट, नेक्स्ट, क स और ट। तो क और स दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो गए, देख लीजिए, क और स दो अलग अलग हो गए, और ट का साउंड आ गया सी से। तो नेक्स्ट सेम होता है रेस्ट्स, रेस्ट्स। देखो वैसे इसका अगर सही प्रोनाउंसिएशन आपको बताऊं, जो एक और जो कॉमन प्रोनाउंसिएशन है वो रहता है कि जब एस टी एस लिखा हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाए सी आई जेड में, यानी इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो होना चाहिए था रेसिस, रेस्टिस को रेसिस। लेकिन जो सही बुक है जिससे मैंने ये पढ़ा, या फिर और जगह मैंने चेक किया जहाँ से आपका एमपी बोर्ड पूछेगा, वो लोग, और कई बार लोग प्रोनाउंसिएशन रेस्टिस करते हैं, जो मोस्ट कॉमन प्रोनाउंसिएशन है। जो टेक्निकली है वो रेसिस होना चाहिए था, सी आई जेड, बट जो मोस्ट कॉमन प्रोनाउंसिएशन है वो होता है रेस्टिस, रेस्टिस। तो हम रेस्टिस को ही मान के चलेंगे, रेस्ट सु, रेस्ट सु, र ए स ट सु। मिक्स्ड, म ए, ठीक है जी, म ए, क स ड, क स ड, क स और ड। ऐसे हेल्प्ड, ह कॉन्सोनेंट, ए वॉवेल, ल फिर से कॉन्सोनेंट, प फिर से कॉन्सोनेंट, और ड फिर से कॉन्सोनेंट। टास्क्स, टास्क्स, ट कॉन्सोनेंट, आ वॉवेल, स कॉन्सोनेंट, क कॉन्सोनेंट, स कॉन्सोनेंट। देखो मैं उंगलियों पे कैसे मैं गिन सकता हूँ। वीडियो को आप ये देख लो, फोनेटिक्स देख लो, पूरी देखोगे आप भी ऐसे उंगलियों पे गिन पाओगे। अब देखो सी वी सी, सी 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 मतलब सी वी और 4 बार सी। देखो कैसे, टेक्स्ट्स, टेक्स्ट्स, ट कॉन्सोनेंट, ए वॉवेल, क कॉन्सोनेंट, स कॉन्सोनेंट, फिर से ट कॉन्सोनेंट, और फिर से स कॉन्सोनेंट। ट ए क स ट स, टेक्स्ट्स। टेम्प्ट्स, ट ए म प ट स, टेम्प्ट्स।
ऐसे हैं सी सी वी सी सी, जैसे ब्रेस्ट। अब इसको लोग ब्रीस्ट पढ़े होते हैं, भाई ब्रीस्ट नहीं होता, ब्रेस्ट होता है। तो ब कॉन्सोनेंट, र कॉन्सोनेंट, ए वोवेल, स कॉन्सोनेंट, ट कॉन्सोनेंट। ऐसे ही जैसे ये ब्रेस्ट है, ऐसे ही होता है ड्रेस्ड। इसका जो ईडी है ना, ये ड्रेस्ड नहीं होता, आई एम ड्रेस्ड नहीं, आई एम ड्रेस्ड। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो होता है ट। तो ड्रेस, ट, ड, र, ए, स, ट, सी वी, आई मीन सी सी वी सी सी। देखिए जी मैच कर जाएगा। ट्रेन्स, ट, र, ए, न, सो ट्रेन्स। ड्रीम्ड, सेम जैसे ड्रेस्ड का था, ऐसे ड्रीम्ड का आप समझ जाएंगे। क्लेम्ड और स्कूल, स, क, उ, ल और स। ये स्कूल होता अकेला तो सी सी वी सी हो जाता। स्कूल्स है तो सी सी वी सी सी है। आइए बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। आइए देखते हैं इस वीडियो के आखिरी 2 एग्जाम्पल्स। तो ये हमने सिलेबल स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसके 2 एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं। देखो क्लैस्ड, जिसमें क्या हो रहा है कि भाई सी एल ए एस पी ई डी, तो ये सी का साउंड आपको मिल गया कॉन्सोनेंट, ये मिल गया आपको ल का साउंड, ये मिल गया ए का साउंड। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे एस का आपको साउंड मिल गया, क्लैस्ड। फिर आपको मिलता है स्पेंड्स। स्पेंड्स आप देख लो तो ये मिल गया आपको कॉन्सोनेंट का साउंड, प में मिल गया आपको फिर से कॉन्सोनेंट, ए आपको मिल गया वोवेल, न आपको मिल गया कॉन्सोनेंट, ड आपको मिल गया कॉन्सोनेंट, एस भी मिल गया स्पेंड्स। यहाँ पे अगर ये एस नहीं होता तो यहाँ पे सी नहीं होता, तो ये बन जाता सी सी वी सी सी। यहाँ पे एस है तो ये बन गया सी सी वी सी सी सी। सिमिलरली विद स्टैम्प्ड, ये हो गया कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ये हो गया स्टैम्प्ड, ये मिला के हो जाएगा आपका एक कॉन्सोनेंट। याद रखिएगा ये साइलेंट है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी स्क्रिप्ट्स। हाँ ये रेयर है थोड़ा सा, आपके एग्जाम में बहुत ही आसान वाले पूछे जाते हैं, पर फिर भी हम टू बी ऑन अ सेफर साइड कि भाई हम थोड़ा सेफ रहें, और ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप बाद में ढूंढ रहे हो कि यार ये हमने पढ़ा नहीं, इसलिए हम लोग थोड़े टफ वाले भी पढ़ रहे हैं। तो देखो स्क्रिप्ट्स, ये मिल गया आपको सी यानी कॉन्सोनेंट, क, र, ई का साउंड मिल गया आपको, फिर से कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट। स्ट्रैंड्स, स, ट, र, सी सी सी, ए यानी वी, न, ड, स, स्ट्रैंड्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़े सिलेबल के स्ट्रक्चर। अब जो वीडियो का अगला पार्ट आएगा वहां पे हम आपको बताएंगे रूल्स कि इन शब्दों को आखिर तोड़ा कैसे जाए, सिलेबल का डिवीजन कैसे किया जाए। तो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। फिलहाल इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपने आखिरी तक देखा है, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियोस के लिए, एंड फाइनली